बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 जून 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा बदलती हुई सूरत हाल। सऊदी अरब के बदलते हुए खबरों और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 10,225 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी की मजीद 10,725 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 7,979 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 4 से 10 जून 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 5,899 अफराद को इकामा, कानून, 3,084 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,742 को कानून मेहनत की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,418 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें जो 55% एथोपियन, 43% यमनी और 2% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 34 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफर, रहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 18 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश और मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ जो सज़ाएँ हैं वो मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देने वाले को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सऊदी ग्रीन फ्लैग्स की मियामी रवानगी यूरुग्वे के खिलाफ मैच की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम ने हफ्ते के दिन अपनी तैयारियों का इख्तिताम एक बंद तरबियती सेशंस के साथ किया, जो ऑस्टन के Q2 स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। एसपी के मुताबिक ट्रेनिंग सेशन के बाद टीम फ्लोरिडा के शहर मियामी के लिए रवाना हो गई, जो वहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने इफ्तिताही मैच में यूरुग्वे का सामना करेगी। सऊदी टीम ने हेड कोच जॉर्जियोस डोनेस की निगरानी में Q2 स्टेडियम में अपनी तरबियती मशक की। सेशन का आगाज़ वार्म अप एक्सरसाइज से हुआ, जिसके बाद बाल पर कंट्रोल और टेक्निकल मशकें करवाई गईं। उसके बाद कोच ने मैदान के एक तिहाई हिस्से में प्रैक्टिस मैच करवाया। ट्रेनिंग का इख्तिताम सेट पीस एक्सरसाइजेज हैं उस पर हुआ, जिसके साथ टीम ने टूर्नामेंट के इफ्तिताही जो मैच है उसकी तैयारियां मुकम्मल की हैं। सऊदी सरजमीन में पोशीदा मादनी दौलत की मालियत का तखमीना 9.4 ट्रिलियन रियाल। वॉस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरजमीन में पोशीदा मादनी दौलत की जो उसकी मालियत है उसका तखमीना तकरीबन 9.4 ट्रिलियन रियाल लगाया गया है। ये ऐसा हिस्सा है जो सऊदी अरब की ज़बरदस्त जो अर्जियाती सलाहियतों के हुजम की अक्कासी करता है और उसे आलमी सतह पर अहम मादनियात की मार्केट में एक मरकज़ी किरदार के लिए नामजद मुल्कों में एक तरक्की याफ्ता पोजीशन पर लाकर खड़ा करता है। और अरब शील्ड इस दौलत के सेंटर में वाक़ है, क्योंकि ये दुनिया की कदीम तरीन अर्जियाती साख्तों में से एक है और स्ट्रेटजिक मादनियात और नायाब ज़मीनी अनासर से सबसे ज़्यादा मालामाल है, जो जदीद सनतों और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ में एक बुनियादी जुज़ बन चुके हैं। सन 2025 के अंदर रोज़गार की तलाश में 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के कौन कौन से मुल्कों का रुख किया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के आदाद शुमार के मुताबिक 2025 में 7 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो बेरोज़गार के जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए रवाना हुए, जिनमें से बड़ी तादाद ने सऊदी अरब का रुख किया। सर्वे के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाली पाकिस्तानियों की कुल तादाद से सिर्फ 70% सऊदी अरब मुंतकिल हुए हैं। मजमूई तौर पर 5,30,256 वर्कर्स वो रोज़गार के लिए सऊदी अरब आए हैं। रूस में मुलाजमत के मौके, गैर मुल्की जो वर्कर्स हैं उनको राग़िब करने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम। रूस ने बढ़ती हुई लेबर की कमी के पेश नज़र गैर मुल्की कारकुनों को मुतवज्जे करने के लिए एक नया डिजिटल प्रोग्राम शुरू कर दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी रोयटर्स के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस सर्विस के ज़रिए गैर मुल्की शहरी मुल्क में रहाइश और मुलाजमत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किया गया। रूस को यूक्रेन की जंग के आगाज़ के बाद मुख्तलिफ शोबों में अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी का सामना है, जहाँ लाखों लोग फ़ौज में शामिल हो चुके हैं, जबकि दिफाई सनतों ने भी बड़ी तादाद में कारकुनों को अपनी जानब खींच लिया, जिनसे शहरी इदारों में खला पैदा हुआ।
सन 2022 से अब तक रूस से बड़ी तादाद में लोग अपना मुल्क छोड़कर भी जा चुके हैं, जिसकी वजह जंग के बाद सख्त सियासी कंट्रोल्स और पाबंदियां करार दी जा रही हैं। प्रोग्राम जो है टाइम टू लिव इन रशिया का मकसद ऐसे गैर मुल्की लोगों को अट्रैक्ट करने हैं जो मतलूबा महारत रखते हों और रूसी रवायती इक़दार का एहतराम करते हों। ताहम वज़ारत ख़ारजा की जानब से दिए गए वेब लिंक कर जो टेक्निकल जो मसाइल हैं वो भी देखने में सामने आए। इस प्रोग्राम के तहत साइंसदान, कारोबारी अफराद, खिलाड़ी, तख्लीकी शोबों से वाबस्ता जो अफराद हैं वो लोग, ग्रेजुएट्स, सरमायाकार और अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो दरख्वास्त देने के अहल हैं। दरख्वास्त देने वालों को एक दरख्वास्त फॉर्म और मुख्तसर CV जमा करवाना होगा, अपनी अहलियत के सबूत फ्राहम करना होंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा और फिर फैसला आने का इंतज़ार करना होगा, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 125 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। कामयाब दरख्वास्त दहिंदगान को एक पर्सनल मैनेजर फ्राहम किया जाएगा जो वीज़ा, सरहदी कार्रवाइयों और रहाइश के इंतज़ामात जो हैं उसमें मदद फ्राहम करेगा। सऊदी हेरिटेज कमीशन की बनान नुमाइश आलमी इवेंटेक्स अवार्ड जीतने में कामयाब हो गई। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने एक नई इंटरनेशनल कामयाबी हासिल की है। सऊदी इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स जो वीक एग्जीबिशन है उसके तीसरे एडिशन में जो है ग्लोबल इवेंटेक्स अवार्ड्स में कांसी का तमगा हासिल कर लिया। SP के मुताबिक सकाफती इवेंट जो है उसकी कैटेगरी में मिलने वाला ये अवार्ड और जो है इवेंट्स और मार्केटिंग तजर्बात के हवाले से एक नुमाया और एजाज़ जो है वो शुमार किया जाता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस ने असीर में 3 चर्स फरोशों को गिरफ्तार करके 7 किलो चर्स भी बरामद कर ली। सऊदी अरब में जो है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने वजाहत की है कि उसने इंडियन नेशनलिटी के 2 रहायशियों और असीर में एक सऊदी शहरी को 7 किलोग्राम तशीर जो है करने पर चर्स की गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उन्हें मजीद जो तहकीकात हैं उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने 1000 टन से ज़्यादा आलूदा खुराक के दाखिले को रोका और खिलाफ वर्जी करने वाले 1753 इदारों को सील किया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बाय फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसने इस साल की पहली तिमाही के दौरान 15,230 मुआयने के दौरे किए, जिसमें 12,260 सहूलियात शामिल थी। उसके नतीजे में 1,753 खिलाफ वर्जी करने वाली जो कंपनियां या इदारे हैं उनकी सहूलियात का पता चला और 1057 टन खाने की जो मसनूआत हैं उसको रोका गया जो सऊदी अरब कवानीन के मुताबिक नहीं थी। अथॉरिटी ने वजाहत की सऊदी अरब में खाने पीने की अशिया के जो दाखिले पर पाबंदी की वजूहात में लिस्टीरिया, साल्मोनेला और कोली जैसे जरसूमों से आलूदगी शामिल है जो कि फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और ज़ख़ीरा करने के ज़वाबत में भी कई खिलाफ वर्जियों का पता चला जो खाने की हिफाजत से समझौता करते थे। अथॉरिटी ने इस बात की भी तस्दीक की है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है मुकम्मल की जा रही है ताकि लोगों की जानो माल के साथ ना खेला जा सके। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।